The summary of Merchant of the Venus by William Shakespeare in Urdu. वीनस का सुदागर आज विलियम शेक्सपियर का खुलासा उर्दू में पेशकश मुज़फ़्फ़र हुसैन। इसकी कॉमेडीज़ में सबसे पहले द मर्चेंट ऑफ वेनस ने बड़ी मकबूलियत हासिल की। ये ड्रामा ना कॉमेडी है और ना ट्रेजेडी। अपने हम नसरों की तरह शेक्सपियर इन रवायती असनाफ से बालातर होकर एक ऐसा ड्रामा पेश करता है जिस पर ट्रेजेडी का असर गालिब रहता है, मगर जिसका ख़ात्मा कॉमेडी पर ही होता है। इस सिनफ को ट्रेजाई कॉमेडी कहा जाता है। इसमें वीनस के एक कट्टर ईसाई सौदागर एंटोनियो का किस्सा है, जो अपने दोस्त बेसोनियो की मदद करने के लिए एक यहूदी सौदागर शाइलॉक से इस शर्त पर रुपए कर्ज लेता है कि 3 माह तक अदायगी न होने पर शाइलॉक को एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड गोश्त काट लेने का हक होगा। बेसेनियो रुपए लेकर एक रईसज़ादी पोर्शिया से मोहब्बत जिता कर शादी करने के लिए जाता है। पोर्शिया का बाप 3 संदूकचियाँ, एक सोने की, एक चांदी की और एक जस्त की छोड़ गया है, जिसमें से किसी एक में पोर्शिया की तस्वीर है। शादी की शर्त यह है कि उम्मीदवार अपनी बारी में सही तस्वीर वाली संदूकची ढूंढ ले। पोर्शिया के हुस्न की शोहरत सुनकर दूर दूर से लोग आते हैं और इन संदूकचियों से, इन बॉक्सेस से अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस सिलसिले में बड़े दिलचस्प मनासिर सामने आते हैं। आखिरकार बेसेनियो सही बॉक्स का इंतखाब करता है और पोर्शिया इससे शादी कर लेती है। उस वक्त खबर आती है कि एंटोनियो के तमाम जहाज़ गर्क हो गए और शाइलॉक से मुआहदे की मियाद ख़त्म हो गई और शाइलॉक 1 पाउंड गोश्त लेने के लिए दीवाना हो रहा है। इस सिलसिले में एक और प्लाट भी चल रहा था। वो बेसेनियो के दोस्त लोरेंजो से मुतल्लिक है, जो शाइलॉक की लड़की जेसिका पर आशिक है और इसे काफ़ी माल दौलत के साथ भगाकर अब पोर्शिया के घर ले आता है। इस वाक़े ने यहूदी शाइलॉक की ईसाइयों से नफ़रत को मज़ीद बढ़ा दिया और अब एंटोनियो से इंतकाम लेना चाहता है। वो ड्यूक के दरबार में मुकदमा पेश करता है। मुकदमे का मंजर ड्रामा निगारी का मुआजिज़ा है। एंटोनियो, जो ज़िंदगी से बेजार है, जान देने को तैयार है। बेसेनियो 3 गुना ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, मगर शाइलॉक एक नहीं मानता। अब पोर्शिया एक वकील के भेस में आती है और कमाल की जहानत दिखाकर शाइलॉक को पसपा कर देती है। शाइलॉक को हार मानना पड़ती है और वो ईसाई हो जाता है। ड्रामे के आखिरी हिस्से में अंगूठियों का झगड़ा निकलता है, जो पोर्शिया ने बेसेनियो को दी थी और जो वकील की इल्तजा पर बेसेनियो ने मजबूरन उसे दे दी थी। इस झगड़े का नतीजा ये निकलता है कि बेसेनियो को मालूम हो जाता है कि वकील ख़ुद पोर्शिया ही थी। ड्रामा निगारी के असूलों के लिहाज से इससे ज़्यादा बेढंगा ड्रामा शायद ही कोई हो, मगर शेक्सपियर की फितरत और फ़न का ये पहला मुआजिज़ा है। तमाम किरदार ज़िंदा हैं, संजीदा और मज़ाहिया किरदारों की एक मुकम्मल दुनिया आबाद नज़र आती है। और फिर पोर्शिया का किरदार शराफत, ज़हानत, लताफ़त की बिना पर अपना सानी नहीं रखता। लालची, ज़ालिम, खुदगर्ज़ यहूदी शाइलॉक भी सबसे ज़्यादा ज़ोरदार तख्लीक है। अंग्रेज़ कौम पर और हर अंग्रेज़ी दान पर इस ड्रामे का बड़ा असर है। इसके किरदार और बहुत सी तकारीर और जुमले ज़रबुल मिसल बन गए हैं। यहाँ शेक्सपियर फ़न के तमाम असूलों को तोड़कर एक नया फ़न वजूद में लाता है। इसी को फ़नकारी का मुआजिज़ा कहते हैं।